लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आओ बच्चों, आगे क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्रार्थना करने के लिए आप घुटनों पे आइए और आंखें बंद कर लीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि अब तक तूने हमें संभाला है। प्रभु तेरी कृपा में रखा है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन्हें तू ज्ञान से भर प्रभु, इन्हें तेरे प्यार से भर और विश्वास से भर, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आत्मा के अधीनता में सारी बातें होने के लिए तू कृपा कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 28 देखने वाले हैं, जो है यीशु का पहला चमत्कार। लेसन नंबर 28, द फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस। याद करने के लिए बच्चों, भजन संहिता का अध्याय 118 का वचन 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। Psalms chapter 118 and verse 8. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या सुना था? क्या आपको याद है? हाँ बच्चों, हमने एक अद्भुत तारे के बारे में सुना था, जो बहुत ही चमकीला तारा था। और वो तारा हमें बता रहा था कि कहीं तो एक राजकुमार का जन्म हुआ है ना बच्चों? वह तारा किसे दिखाई दिया? हाँ बच्चों, वह तारा 3 ज्योतिषियों को दिखाई दिया, जो 3 ज्योतिषी पूर्व में रहते थे और वह आसमान की खोज करते थे। हाँ बच्चों, तो वह तारा ज्योतिषियों को कहाँ ले आया? हाँ बच्चों, सही, यरूशलेम ले आया। यरूशलेम में राजा कौन था? यरूशलेम में राजा हेरोद राज्य करता था। ज्योतिषी पूछताछ करते करते हेरोद राजा के पास पहुंचे, तो राजा को उन्होंने पूछा कि यहूदियों का राजा कहाँ है, उद्धारकर्ता कहाँ है? तो हेरोद राजा डर गया कि मैं राजा हूं और ये दूसरा राजा कौन है। तो उसने कपट से उन ज्योतिषियों के पास से तारा दिखने का सही समय, ठीक समय पता करवा लिया और उन्हें कहा कि आप जाओ, आप उस बालक को ढूंढो और नमन करके मुझे भी आके बताओ, ताकि मैं भी जाकर उसको नमन कर सकता हूँ। बच्चों, क्या ज्योतिषी वापस आए? नहीं, है ना बच्चों? जब वह तारा उन्हें बेतलहम ले गया, तब बेतलहम में मरियम, यूसुफ और बालक यीशु को पाया। बच्चों, उन ज्योतिषियों ने बालक यीशु को क्या दिया? हाँ, सोना, लोबान और गंधरस, ये सारी चीजें प्रभु यीशु को उन्होंने भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में दे दी। बच्चों, तब उन्हें चेतावनी मिलने से वह 3 ज्योतिषी अपने घर लौट गए, लेकिन दूसरे मार्ग से वे चले गए। जब यह बात हेरोद को पता चली, तो राजा हेरोद गुस्से में आकर उसने एक आज्ञा दी कि जो भी 2 साल से कम उम्र में जो बच्चे हैं, उन्हें तलवार से मार दिया जाए। क्या बच्चों, प्रभु यीशु को भी, बालक यीशु को भी मार दिया गया क्या? नहीं, क्योंकि रात में यूसुफ के सपने में परमेश्वर का दूत आया और उसने कहा कि तुरंत मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र देश चले जाए, और यूसुफ ने वैसे ही किया। इस वजह से बालक यीशु बच गया। देखा बच्चों, कैसे परमेश्वर ने यीशु बालक की रक्षा की। ठीक उसी तरह परमेश्वर हमारी भी रक्षा करता है और हमें हर एक विपत्ति से बचाता है। बच्चों, हमने ये सारी बातें पिछली क्लास में सुनी थी ना? बच्चों, आज की क्लास में हम एक चमत्कार के बारे में देखने वाले हैं। बच्चों, क्या आपको पता है चमत्कार का मतलब क्या है? चमत्कार मतलब एक ऐसी चीज जो हम मनुष्य अपने शक्ति से नहीं कर सकते, बल्कि हमें परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है।
जो असंभव है उसे संभव करने वाला है चमत्कार। बच्चों, यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की और वह अपने शिष्यों के साथ रहने लगा। अब यह कहानी है काना नगर की। काना नगर में एक शादी थी बच्चों, एक विवाह था, एक वेडिंग थी। और इस वेडिंग में यीशु की मां मरियम गई थी और यीशु और उसके शिष्यों को भी निमंत्रण दिया गया था। काना नगर बच्चों, जो यीशु का जन्म स्थान था नासरेत, उसके पास यह काना नगर था। इस वजह से काना नगर के लोग यीशु को पहचानते थे और इसी कारण यीशु को उन लोगों ने निमंत्रण किया और शादी में बुलाया। बच्चों, क्या आप किसी शादी में गए हो? उस शादी का वातावरण कैसे होता है बच्चों? उस शादी में क्या क्या होता है? हाँ बच्चों, सभी लोग होते हैं। हम किसको निमंत्रण करते हैं, किसको बुलाते हैं शादी में? जो हमारे सगे संबंधी हैं और पहचान वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को हम शादी में बुलाते हैं ना बच्चों? सही, वैसे ही इस शादी में भी बुलाया था। अब शादी में खाने के लिए बहुत प्रकार की चीजें होती हैं और पीने के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट जूसेस होते हैं, है ना, जो कि सब लोग उसे खा सकते हैं और पी सकते हैं। उसी तरह बच्चों, कान्हा नगर में जो शादी थी उसमें भी बहुत सारे मेहमान आए थे, है ना बच्चों? और सभी लोग बहुत खुश थे। कई बातें कर रहे थे तो कई गा रहे थे और ऐसे वे सभी आनंदित थे। उस शादी में भी खाने के लिए बहुत कुछ था और पीने के लिए भी द्राक्ष रस था, जिसे हम बोलते हैं वाइन। उन नगरों में शादी के दौरान दाख रस देना, ग्रेप जूस देना बहुत मायने रखता था, बहुत जरूरी था। इस विवाह में भी जो काना में हो रहा था, दाख रस सभी आमंत्रित लोगों के लिए रखा गया था। लेकिन बच्चों, यहाँ बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। जो दाख रस बनाया गया था वो दाख रस खत्म हो गया। बच्चों, शादी में ऐसा होना एक बुरी बात माना जाता है। बच्चों, वह बड़ी समस्या जो हुई कि पीने के लिए दाख रस खत्म हो गया, तब मरियम और यीशु ने देखा। मरियम को जब इस बात का पता चला कि पीने के लिए दाख रस खत्म हो गया, तब उसे पता था कि उसे क्या करना है। तो मरियम ने आकर यीशु से कहा कि विवाह में का दाख रस खत्म हो गया है, क्योंकि मरियम को पता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और चमत्कार करने की शक्ति रखता है। इसीलिए उसने यीशु को बताया कि दाख रस खत्म हो गया है। तब मरियम ने उस विवाह में के नौकरों से कहा कि यीशु जो कुछ तुम्हें कहे वही करना। यीशु की नजर वहां रखे हुए मटकों पर गई, जो मटके पानी के थे और यहूदी लोगों के अनुसार वह मटके हाथ पैर धोकर शुद्ध होने के लिए रखे गए थे। यीशु ने उन विवाह के नौकरों से, सेवकों से कहा कि वह मटकों में पानी भर दे। तब बच्चों, उन सेवकों को, उन दासों को आश्चर्य लगा होगा ना कि यीशु मसीह उनको पानी क्यों भरना चाहता है, वह मटके पानी से क्यों भरना चाहता है। लेकिन उन्हें याद आया कि मरियम ने कहा था कि जैसे यीशु कहे वैसे ही करना। तो उन नौकरों ने, उन दासों ने वैसे ही किया और मटके पानी से भरना शुरू कर दिया और वह मटके पानी से मुंहों मुंह भर दिए। बच्चों, प्रभु यीशु ने दासों को कहा और उन्होंने मटके भर दिए। बच्चों, जब यीशु ने देखा कि मटके पानी से मुंहे मुंह भर दिए गए हैं, देखा मटकों को पानी से भर दिया गया है, यीशु ने उनमें से एक सेवक से कहा कि
उन मटकों में से कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उन सेवकों ने वैसे ही किया जैसे यीशु ने कहा था, और वह भोज के प्रधान के पास वह ले आए। प्रधान ने वह पानी चखा और वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तब सेवकों को समझा कि जो पानी मटकों में भरा हुआ था वह दाखरस बन गया। बच्चों, क्या आप देख सकते हो? मटकों में दाखरस बन गया है। अब वो पानी नहीं रहा, तो वह दाखरस बन गया है। जब उस प्रधान ने वह दाखरस चखा, तब उसने उस दूल्हे को, शादी के दूल्हे को एक तरफ बुलाकर उससे पूछा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और फिर जब लोग पीकर छक जाते हैं तब वे मध्यम टेस्ट का दाखरस देते हैं, लेकिन तूने तो अब तक अच्छा दाखरस रखा है कि जिसे मैंने कभी नहीं चखा है। ऐसा स्वादिष्ट दाखरस ये है। वह उस द्राक्षरस को पीकर बहुत आनंदित था और उस दाखरस को सभी लोगों में बांट दिया गया और सभी लोग भी वह दाखरस पीकर आनंदित हुए, खुश हुए। बच्चों, यहाँ गलील के काना में जो कुछ हुआ वह यीशु का पहला चमत्कार था, पहला चिन्ह था जो उसने दिखाया और उसने अपनी महिमा प्रकट की, जिस वजह से उसके शिष्यों ने भी उस पर विश्वास किया। बच्चों, पानी एक अच्छा दाखरस कैसे बन सकता है? हाँ, केवल यीशु के चमत्कार से। बच्चों, हमें इस कहानी से कौन कौन सी अच्छी बातें समझ में आती है? बच्चों, पहला ये कि भरोसा मतलब क्या? भरोसा मतलब हम किसी पर पूरा विश्वास करते हैं, है ना, और उसी पर भरोसा करते हैं। वैसे ही मरियम ने भी उस समस्या में यीशु पर भरोसा किया, यीशु पर विश्वास किया कि वह उस समस्या से उसे बाहर निकालेगा। इसी तरह बच्चों, हमारी भी एक समस्या है और जिसके लिए हमें यीशु की आवश्यकता है। बच्चों, आज जब हम पापियों के रूप में हैं, तब हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है ना बच्चों? और जो उद्धार करता है यीशु मसीह। बच्चों, परमेश्वर हम सबसे बेहद प्यार करता है और हमारी परवाह भी करता है। इसीलिए हमें हमारी चिंताओं को, परेशानियों को यीशु के पास ले जाना है और उस पर विश्वास करना है कि वो इस परेशानियों में से निकालेगा और वह हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार करेगा। बच्चों, हमने दूसरी बात यह सीखी कि जैसे उन दासों ने, उन सेवकों ने प्रभु यीशु की हर एक बात मानी, उन्हें तो वह बहुत आश्चर्य लगा कि यीशु ने पानी भरने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। उसी तरह बच्चों, हमें भी परमेश्वर जो भी बातें हमसे करता है वह हमें सुनना है और उसी के अनुसार करना है। बच्चों, अगर हमने परमेश्वर की बात सुनी और वैसे किया तो हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। बच्चों, हमें विश्वास भी करना है कि यीशु आज भी चमत्कार करने में पराक्रमी है। बच्चों, हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तूने हमसे तेरे पहले चमत्कार के बारे में बातें की प्रभु। कितना अद्भुत है प्रभु तू, कितना अद्भुत है तेरा चमत्कार प्रभु। तुझे धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तुझसे प्यार करने के लिए प्रभु और तेरे विश्वास में बढ़ने के लिए मुझे और इन बच्चों को प्रभु तू कृपा कर। तेरे चमत्कार का अनुभव प्रभु हम हर रोज हमारे जीवन में लेने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु। हम पूरे विश्वास से प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू कृपा कर। बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन्हें लगने वाली ज्ञान, सामर्थ्य, बुद्धि प्रभु, तेरा विश्वास, तेरा प्यार इनमें भरपूरी से बढ़ा प्रभु, ऐसी प्रार्थना तुझसे करती हूँ प्रभु।
आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी के लिए आपको इस तरह से बनाना है। कार्ड पेपर, ब्राउन कार्ड पेपर से आपको मटके के शेप में कट करना है और अंदर ब्लू पेपर कट करके चिपकाना है और लाल वाला, रेड वाला पेपर कट करके चिपकाना है। बच्चों, ये हमें बताता है कि मटके में प्रभु यीशु ने पानी भरने के लिए कहा, लेकिन वह पानी दाखरस में बदल गया। और इस पर लिखना है बच्चों, यीशु आज भी चमत्कार करने में पराक्रमी है। जीसस इज माइटी टू डू मिरेकल्स इवन टुडे।